चोरी के लिए हाथ काटना। शरिया के अनुसार चोरी करने वालों को सजा के तौर पर उसका दाहिना हाथ काट दिया जाता है। बार बार अपराध करने पर पैर काटने का भी प्रावधान है। व्यभिचार यानी कि शादीशुदा पुरुष या महिला द्वारा किसी गैर के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर रज्म यानी संगसार की सजा दी जाती है। इसमें अपराधी को आधे शरीर तक जमीन में गाड़ दिया जाता है और फिर सार्वजनिक रूप से पत्थरों से तब तक मारा जाता है जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। अविवाहितों के लिए यह सजा 100 कोड़े मारना है। शराब पीने पर कोड़े मारना यानी मदिरापान या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करने पर अपराधी को सार्वजनिक रूप से 40 से 80 कोड़े मारने जाने का नियम है। इसका उद्देश्य अपराधी को समाज के सामने अपमानित करना और उसे सुधारना होता है। किसास यह नियम आंख के बदले आंख के सिद्धांत पर काम करता है। यदि किसी ने किसी की हत्या की है या शरीर के किसी हिस्से को काट दिया है या तोड़ दिया है तो पीड़ित परिवार को अधिकार है कि वो अपराधी के साथ वैसा ही व्यवहार करवाए। डकैती और हत्या, सशस्त्र डकैती या आतंक फैलाने वाले अपराधियों के लिए सजा बहुत सख्त है। इसमें अपराधी को सूली पर चढ़ाना या हाथ पैर को विपरीत दिशाओं से काटना शामिल है। नमस्कार, मेरा नाम है अमृत यदुवंशी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस्लामिक शरिया कानून से जुड़ी ये जानकारी मैंने आपको इसलिए दी है क्योंकि कुछ सो कॉल्ड मौलाना वो ये चाहते हैं कि देश में शरिया कानून लागू हो। बहुत ही बेतुके और कमजोर डिबेट में शामिल होकर इस मौलाना ने थोड़ी वाहवाही बटोरी। ये अपने आप को खुदा के बराबर समझने लगा और अब इसने हिंदुस्तान में आपसी भाईचारे में जहर घोलने वाला बयान दिया है। इसका बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गॉड डज एग्जिस्ट नाम की डिबेट से सुर्खियों में आए मौलाना मुफ्ती शमाइल ने बहस के दौरान अपने बेतुके तर्कों से कई लोगों का ध्यान खींचा था। हालांकि इससे पहले मैंने मुफ्ती शमाइल नदवी का ना तो नाम सुना था और ना ही मैं जानता था, लेकिन ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है और कोई भी वायरल हो जा रहा है तो यह भी हो गया। अब शमाइल के एक बयान को लेकर विवाद हो रहा है। उसका कहना था कि अगर फला दरबार से शरीयत के खिलाफ कोई आदेश आएगा तो क्या तुम उसे मान लोगे। यहां पर फला दरबार का मतलब सरकारी आदेश से निकाला जा रहा है। मुफ्ती शमाइल नदवी के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद कुछ लोग उसके इस बयान की आलोचना भी कर रहे हैं, जो कि होनी भी चाहिए। लोगों ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। जानकारी के मुताबिक मुफ्ती शमाइल ने इस्लामिक युद्ध फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में यह बात कही थी। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुआ था। आगे उसने क्या कहा था वो आपको पूरे आसान भाषा में समझाते हैं। याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी यानी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इतायते दीन में है, यानी धर्म की आज्ञा का पालन करने में है। हालात का हल इकामते दीन में है, यानी धर्म को स्थापित करने या धर्म के नियमों को पूरी तरह लागू करने में है। हालात का हल इत्तेबा ए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा। हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया यानी एक्सेप्ट किया है। हम ये कहते फिरते रहे हैं कि हमारा वतन मतलब हमारा देश, हमारे दीन, हमारे धर्म से ज्यादा मुकद्दस यानी पवित्र है। हमने ये एतराफ किया है, मतलब स्वीकार किया है कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस यानी पवित्र है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, मतलब हम ऐसे अल्फाज यानी शब्द कहते रहे, अपनी जुबान से निकालते रहे कि फला दरबार से जो फैसला आएगा हम उसे खामोशी से तस्लीम कर लेंगे यानी स्वीकार कर लेंगे। क्या फला दरबार से शरीयत के खिलाफ हुक्म दे तो क्या तुम तस्लीम करोगे। आखिरी लाइन को आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं, उसको समझिए कि उसका क्या मतलब है। हमने यानी कि इस्लाम को मानने वालों ने ऐसे शब्द कहे जो धर्म के खिलाफ थे, जैसे कि हम अदालत के हर फैसले को चुपचाप मान लेंगे। क्या अगर अदालत धर्म के कानून यानी कि शरीयत के खिलाफ फैसला दे तो भी तुम उसे मानोगे। यह बयान इतना जहरीला है कि लोग शमाइल नदवी की तुलना जाकिर नाइक से करने लग गए हैं। जाकिर नाइक कौन है उसकी भी याद ताजा कर लीजिए। यह भी ऐसे ही भाषण देता है। फिलहाल भारत से भगौड़ा है, मलेशिया की शरण में है। मनी लॉन्ड्रिंग और देश में घृणा फैलाने, जहर घोलने का आरोप है। यहां नदवी मुख्य रूप से सेक्युलर व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था और लोगों से यह भी पूछ रहा था कि क्या शरीयत के खिलाफ
किसी आदेश को माना जा सकता है? जवाब में लोग कहते हैं नहीं। हालांकि नदवी के इस बयान की आलोचना भी हो रही है। मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया नाम के संगठन के चेयरमैन सुजात अली कादरी ने कहा कि मौलाना नदवी का यह बयान भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत का मुसलमान ना तो हिंदू राष्ट्र का समर्थक है और ना ही वहाबी शरीयत के नाम पर किसी धार्मिक शासन का। हमारा रास्ता संविधान, लोकतंत्र और समान नागरिक अधिकार है। ऐसे बयान अनुच्छेद 14, 15, 19 व 25 की भावना के खिलाफ है और बीएनएस धारा 196 एवं 197 के तहत दंडनीय अपराध है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला ने भी शमाइल नदवी के बयान पर सवाल उठाया और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राजीव शुक्ला ने सुजात अली कादरी की पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल सही बात है, इस मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। संविधान के ऊपर कुछ नहीं है। आपको बताते चले कि नदवी के भाषण का यह वीडियो IYF के यूट्यूब चैनल पर चैलेंजेस फेसिंग इंडियन मुस्लिम्स एंड देयर सॉल्यूशन के नाम के टाइटल के साथ पोस्ट किया गया है। पूरा वीडियो 45 मिनट के करीब का है। इस वीडियो को 20 दिसंबर को पोस्ट किया गया था और अब इस हिस्से का एक क्लिप लोग सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर कर रहे हैं। शमाइल नदवी अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर मानता है। इसके बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जो इस देश में, भारत राष्ट्र में जहर घोलने की कोशिश करता हो, ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार होना ही चाहिए, क्योंकि यह देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इस खबर को लाइक कीजिए, इस खबर पर अपनी राय कमेंट कीजिए और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।